आज हम लोग क्लास 10 के बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन को आज अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस प्रकार से हम समझ पाते हैं और इसको एग्जाम में लिख पाएंगे। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट लिख रखा है मैंने पहले से, ठीक है, ताकि आप क्या करें, आप आसानी से समझें। क्योंकि आप जैसे ही लॉन्ग आंसर देखेंगे वैसे ही आपका दिमाग हिल जाएगा और फिर आप वीडियो को नहीं देखना चाहेंगे। तो इसीलिए मैंने आपका शॉर्ट में लिख दिया है, ताकि आप इस शॉर्ट वीडियो को देखें, इसका पॉइंट को देखें और इसे ध्यानपूर्वक समझें और इसका डिटेल से खुद ब खुद अपने आप लिखें, तो ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख पाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। लोकतंत्र में मतलब जनता के शासन में राजनीतिक दलों के विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उसके विभिन्न भूमिका, उसके क्या क्या उसकी भूमिका होती है, क्या क्या उसके अहम कार्य होते हैं, तो देख लेते हैं इसकी। अगर इसका सबसे पहला कार्य देखा जाए तो सबसे पहला तो चुनाव लड़ना। कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, सबसे पहले अगर चुनाव नहीं लड़ेगी तो जीतेगी या हारेगी, इस चीज़ को कैसे तय कर सकते हैं। तो उसे चुनाव लड़ना आवश्यक होता है, ठीक है। वो चुनाव लड़ेगी तभी सरकार बना पाएगी, तभी आप सत्ता हासिल कर पाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है चुनाव को लड़ना। तो पहला हो गया आपका चुनाव लड़ना। तो आप लिखेंगे पहला पॉइंट में कि चुनाव लड़ना, और इसको लिखने के बाद इसको डिटेल्स लिखेंगे कि जो लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल जो होते हैं इसका सबसे पहला काम तो होता है कि भैया चुनाव लड़ना, ठीक है, चुनाव लड़ना। और अगर हम इसका दूसरा देखा जाए तो दूसरा है सरकार बनाना। अगर कोई पार्टी, अगर कोई दल चुनाव जीतता है तो वह क्या बनाता है, सरकार, ठीक है। क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि हम चुनाव जीतेंगे तो भैया हमें क्या मिलेगा, सत्ता। सत्ता बोले तो शक्ति, कैसा शक्ति, तो राजनीतिक शक्ति, मतलब जो देश पर हम शासन करें वो शक्ति हमें मिल सके। तो पहला हो गया चुनाव लड़ना, और दूसरा हो गया चुनाव लड़ना क्यों चाहता है। इसका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य होता है कि सत्ता को हासिल करना। सत्ता बोले तो शक्ति, शक्ति बोले तो देश को शासन करने की शक्ति, राज्य को शासन करने का शक्ति हासिल करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ता है। और जब चुनाव जीतता है तो यह अपना सरकार बना लेता है, और यह सरकार बनाता है तो सरकार बनाने के बाद क्या करता है, कानून बनाने में ये निर्णायक भूमिका निभाने का काम करता है। कौन, राजनीतिक दल। क्योंकि ये सरकार जब बना लेगा तो सरकार बनाने के बाद क्या करेगा, सरकार बनाने के बाद ये कानून बनाएगा। क्योंकि कानून बनाने में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है, दल ही निभाता है। तो दल होते हैं वो पार्टी होते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद होता है कि अगर ये दल चुनाव हारता, अगर ये दल चुनाव हारता तो क्या बनाता, तो ये विपक्षी का कार्य करता। क्या कार्य करता, विपक्षी। यहाँ भी विपक्षी का एक अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि विपक्षी जो होता है, जो हम लोग सोचते हैं कि विपक्षी बेकार नहीं, विपक्षी बहुत अच्छा चीज़ है, खास करके जनता को फायदा देता है। जो अगर कोई सरकार है मनमानी ना करे, इसके लिए विपक्षी रोकने का कार्य करता है। मनमानी करने से विपक्षी रोकने का काम करता है। तो विपक्षी क्या करता है, अगर कोई सरकार नीति गलत लाता है या लगता है कि ये सरकार अच्छा से कार्य नहीं कर पा रही है तो उसके कमियों को ये क्या करता है, उजागर करता है, मतलब दिखाता है लोगों को, जनता के पास ये सरकार अच्छे से नहीं नीति लागू कर पा रही है, अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही है। इस चीज़ के बारे में अगर देखा जाए तो विपक्षी का एक अच्छा रोल होता है देश के विकास में, राज्य के विकास में। फिर अगर इसी तरह से देखा जाए तो नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखना, तो ये कब रखता है, देखिए जब आप देखिएगा, अगर चुनाव आएगा, एग्जाम्पल के रूप में चुनाव जब आता है तो कोई भी नेता जो होता है वो सबसे पहले प्रचार करता है कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो सबसे पहला हम जो है सो लोगों के प्रति कोई भी एक अच्छा एग्जाम्पल दे दिया कि भैया हम घर घर में नौकरी देंगे, मान लीजिए घर घर में नौकरी देंगे सभी लोगों को। लेकिन हुआ कुछ यूँ ही, जब ये जीत गया, ठीक है, तो जितने युवा लोग थे उसने सोचा कि यार चलो एक बार जिता के देखते हैं, ये जैसा बोल रहा है अगर हर घर में एक नौकरी देगा तो चलिए एक बार इसको जिता के देख लेते हैं। तो होता है कुछ यूँ ही, जितने जनता होते हैं ये सभी लोग, युवा लोग सब इसको वोट दे करके मान लीजिए जिता देते हैं नेता को, ठीक है। जब ये पार्टी दल नेता जीत जाता है तो जीतने के बाद क्या होता है कि ये जो अपना वादा किया रहता है, जो चीज़ ये अपने मतदाताओं के सामने रखा था, ये नीति कि हम ये नीति लाएंगे, ये नीति बनाएंगे, ये कार्य करेंगे, ये काम करेंगे,
ये सारे वादों को क्या करता है, भूल जाता है या उस कार्य पर अमल नहीं रहता या नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या काम करे या नहीं करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अपने नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने ये क्या करता है, रखने का काम करता है। भले ये करेगा नहीं करेगा ये अलग बात है, ठीक है, लागू हुआ कि नहीं लागू वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले नीति और कार्यक्रम को ही अलग अलग सोच अलग अलग विचार को रख करके ही तो अपना ये वोट लेता है, लेने का कार्य करता है। तो अब इस प्रकार से आप अपने तौर तरीके से लिख सकते हैं अपने भाषा में, परीक्षार्थी अथवा संभव अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा निम्नलिखित इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे लोकतांत्रिक देश में सबसे पहले होता क्या है, तो जो दल होते हैं ये चुनाव लड़ने का कार्य करते हैं। अगर जो दल होते हैं चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो ये अपनी सरकार बनाते हैं। जब ये अपनी सरकार बनाते हैं तो सरकार बनने के बाद कानून बनाने में जो निर्णायक भूमिका होता है, अगर कानून बनाता है तो कानून बनाने में जो निर्णायक भूमिका, जो अहम भूमिका निभाने का काम करता है वो होते हैं राजनीतिक दल। और यहाँ तक कि जब ये कभी चुनाव हार जाता है तो चुनाव हारने के बाद ये विपक्षी का काम करता है, मतलब जो चुनाव जीता है वो क्या सही गलत कार्य कर रहा है उसके कार्यों को निगरानी करता है, देखरेख करता है और गलत करने पर विरोध करता है। और ये लास्ट पॉइंट जो दिखा है, नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखना। तो हाँ, अगर मान लीजिए सरकार बनने के बाद या सरकार पहले की बात, मान लीजिए अगर हम जीते नहीं हैं, मान लीजिए अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब हम चुनाव लड़ते हैं तब क्या होता है, तब हम नए नए विचारों को, नए नए नीतियों को जनता के सामने से, नए नए कार्यक्रमों को कि हम नए नए क्या काम करेंगे इस चीज़ को वोटर्स के सामने, मतदाताओं के सामने रखता है, माइक के द्वारा कहता है कि हम जो है सो अब की बार जीतेंगे तो ये रोड बना देंगे, ये पुल बना देंगे, है ना, रोड बना देंगे, पुल बना देंगे, घर घर में नौकरी दे देंगे, इतना वैकेंसी बहाली करेंगे, अरे कुछ भी हो, मतलब तरह तरह की चीज़ों को, कार्यक्रमों को, नीतियों को ये क्या करता है, जनता के सामने, मतदाता के सामने ये रखने का कार्य करता है। ये अलग बात है कि ये अपने वादा पर अमल रहे या ना रहे ये तो उसका जाने, है ना, हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना वादा निभाएगा या नहीं निभाएगा वो बात की बात है, लेकिन ये जो भूमिका की अगर हम बात करें तो ये सब जो होते हैं राजनीतिक दल का जो होता है विभिन्न भूमिकाओं का कार्य करता है, मतलब ये सब इसके कार्य होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मात्र ये 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट ही क्या करेंगे, मात्र 5 पॉइंट को आप ऐड कर लेंगे और 5 पॉइंट के द्वारा ही आप उसके डिटेल से लिख देंगे, है ना, थ्योरी बना करके, और इस प्रकार से आप इजी वे में इसका आंसर दे सकते हैं और एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें।